एलियंस एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने कभी ना तो कभी सुना ही होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको यकीन करने पर मजबूर कर देंगे कि हाँ सच में एलियंस होते हैं। जैसे एक बार रशिया के एक आदमी को यूएफओ का टूथ व्हील मिला था और यहाँ तक कि एक ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी हमारे सोलर सिस्टम में आया है जो कि बिल्कुल यूएफओ की तरह है। तो बिना देरी किए आइए इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपने एलियंस की कहानी तो बहुत सुनी होंगी क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें रोमांच से भर देता है। कभी कभी हमें एलियंस की धरती पर यात्राओं का जिक्र भी मिलता है। कहा जाता है कि डायनासोर्स के जमाने में एलियंस यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें जो देखा उसकी वजह से वो वापस चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। हो सकता है कि उनकी सभ्यता भी डायनासोर के समय ही समाप्त हो गई हो, क्योंकि ये एक ब्रह्मांडीय बदलाव हो सकता है। या हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि और भी बाकी ग्रहों पर ऐसे बदलाव आए हों, ऐसी तबाही आई हो जिससे वो सिविलाइजेशन भी खत्म हो गई हो, या उन्हें यहाँ आने का कोई फायदा ही ना दिखा हो, या फिर यहाँ का वातावरण उनके जीवन के लिए अनुकूल ना रहा हो। और धरती पर आज भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिनके बारे में साइंटिस्टों का कहना है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनवाया था। जैसे गीजा के पिरामिड्स, एलोरा का कैलाश मंदिर, और कैलाश पर्वत को तो एलियंस का घर ही कहा जाता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ पर एलियंस देखे गए या फिर उनके बारे में कोई ना कोई कहानी तो जरूर सुनी होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे सबूत देने वाले हैं जो कि आपको ये यकीन करने पर मजबूर कर देंगे कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। द वैली ऑफ मीटेराइट। दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे मीटेराइट के बारे में सुना है जो कि सोने से भी ज्यादा महंगा है? 23 अप्रैल 2019 को आसमान में एक रंग बिरंगी रोशनी देखी गई थी। जब इस पे गौर फरमाया गया तो इसका साइज करीब एक वॉशिंग मशीन जितना था। लेकिन इस तरह के मीटेराइट जब धरती से टकराते हैं तो कई हिस्सों में टूट जाते हैं, लेकिन एक महिला को इसका एक टुकड़ा जरूर मिला था और जहाँ पर ये गिरा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या खास है, ऐसे तो उल्का पिंड्स आए दिन गिरते ही रहते हैं धरती पर, लेकिन ये मीटेराइट अलग था। ये एक कार्बन ग्रेसियस कॉन्ड्रोइड है जिन्हें धरती पर बनाना संभव ही नहीं है। ये ब्रह्मांड में भी तब के समय पर बने थे जब हमारा सोलर सिस्टम ही नहीं अस्तित्व में आया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मीटेराइट हमारी बहुत सहायता करेगा हमारे पहले के ब्रह्मांड, हमारे पहले के सौर मंडल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। द टूथ व्हील ऑफ यूएफओ, इसके बारे में भी लोगों का यही कहना है कि इसे एलियंस छोड़कर गए थे। तो हुआ यूँ था कि एक रशियन आदमी अपने घर को गर्म करने के लिए कोयला जलाता है, लेकिन इतने में उसकी नजर कोयले के भंडार में चमक रही एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। अब उसने उसे उठाया और वैज्ञानिकों के पास पहुंचा। वैज्ञानिकों ने उसे देखते ही समझ लिया कि ये किसी मशीन का टूथ व्हील है। जब इस पर टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये चीज 98% एल्यूमिनियम से बनी थी, जबकि 2% मैग्नीशियम से बनी थी। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि अगर इंसानों को सबसे पहले एल्यूमिनियम 1825 में मिला था तो ये इतना पुराना कैसे है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो 300 मिलियन साल यानी कि 30 करोड़ साल पुराना था। लेकिन इसके बारे में एक और मजेदार बात कि ये कहाँ से आया था, कैसे बनाया गया था, इसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली है। एलियन स्पेसक्राफ्ट। 2017 में हवाईका का एक आदमी इस टेलीस्कोप से जब आसमान में देखता है तब उसे एक अजीब चीज दिखाई देती है। ये चीज बड़ी ही तेज रफ्तार से सोलर सिस्टम से बाहर जा रही थी। वैज्ञानिकों ने इस चीज का नाम ओumuamua रखा और इसे दुनिया का सबसे पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी माना गया, यानी कि ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से आया था। अगर इस चीज को ध्यान से देखा जाए तो ये किसी पत्थर की तरीके का लगता है, लेकिन लोगों ने तो अब तक इसे एलियन स्पेसक्राफ्ट तक कह डाला है। लेकिन ये कोई पत्थर नहीं हो सकता, क्योंकि तब इसके साथ धूल के बादल होते या फिर बहुत सारे पत्थर तो जरूर होते, लेकिन ये तो धरती के पास से जाते समय नीला रंग छोड़ता हुआ जा रहा था और इसकी लाइट भी कम या ज्यादा हो रही थी। शायद इसीलिए लोगों को लगा होगा कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है।
दोस्तों वैसे हमने आउमुआ के ऊपर एक फुल वीडियो भी बनाई है जिसमें आप आउमुआ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर चेकआउट कीजिए। और अगर आपके मन में कुछ और डाउट्स हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।